पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बचाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। और कभी कभी एक अच्छी खबर जैसे कि सैलरी में हाइक अपने साथ एक बहुत बुरी खबर लेके आती है, एक बहुत बड़ा टैक्स बिल। अब सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि 10,000 की बढ़त पर 61,500 का टैक्स। लगता है जैसे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, पर नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है। ये हमारे टैक्स सिस्टम की एक, कह सकते हैं, एक अजीब सी खासियत है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मैथ काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलो इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं टैक्स क्लिफ। इसे इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई एक बहुत ऊंची खतरनाक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर चल रहा हो, एक छोटा सा भी गलत कदम और वो सीधा नीचे। इसी को समझने के लिए हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो एक नया टैक्स प्रपोजल है उसका सिनेरियो देखते हैं। तो देखो, नियम तो बड़ा सीधा साधा है। जो नया प्रपोजल है उसके हिसाब से अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए तक है तो रिबेट यानी कि छूट की वजह से टैक्स बिल हो जाता है 0, 0। यहां तक तो सब बढ़िया है, काफी लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत की बात है। पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब कोई इस लाइन को बस जरा सा पार कर लेता है। और बस यहीं पर वो टैक्स क्लिफ पिक्चर में आता है। सोचिए, इनकम है 12 लाख रुपए, टैक्स 0। लेकिन जैसे ही इनकम सिर्फ 10,000 रुपए बढ़कर 12,10,000 हुई, टैक्स बिल अचानक से उछलकर हो जाता है 61,500 रुपए। मतलब 10,000 रुपए की बढ़ोतरी असल में जेब से 61,500 रुपए ले गई। ये तो बिल्कुल अनफेयर लगता है। और अगर इस अनफेयर सिचुएशन को एक नंबर में देखें तो दिमाग घूम जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए कमाएं उस पर इफेक्टिव टैक्स रेट पता है कितना है? 615%। जी हाँ, 615%। ये कोई टाइपिंग एरर नहीं है। मतलब इंक्रीमेंट से कई गुना ज्यादा तो टैक्स ही लग गया। जाहिर सी बात है, सिस्टम में इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए किसी सेफ्टी नेट की जरूरत थी। तो जब सिस्टम में इतनी बड़ी, इतनी ऑब्वियस प्रॉब्लम हो तो उसे फिक्स करने का कोई तरीका भी तो होगा। और यहीं इस कहानी का हीरो बनकर आता है मार्जिनल रिलीफ। इसे टैक्स सिस्टम का एक सेफ्टी नेट समझ सकते हैं, एक सुरक्षा जाल जो उस टैक्स क्लिफ से नीचे गिरने से बचाता है। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है और फेयरनेस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मार्जिनल रिलीफ बस ये पक्का करता है कि टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है वो इनकम में हुई बढ़ोतरी से ज्यादा कभी ना हो, बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरह का फेयरनेस क्लॉज है। ये इंश्योर करता है कि मेहनत से कमाया हुआ इंक्रीमेंट एक सजा ना बन जाए। और ये आइडिया कहीं और से नहीं बल्कि अथॉरिटीज को ही आया। उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई ये सिचुएशन तो ठीक नहीं है, किसी को उसकी मेहनत के लिए, उसके इंक्रीमेंट के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। और बस इसी सोच के साथ मार्जिनल रिलीफ को लाया गया ताकि सिस्टम थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा फेयर बन सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब अ गोल्डन रूल टू रिमेंबर, टैक्स में बढ़ोतरी इनकम में हुई बढ़ोतरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस मार्जिनल रिलीफ का पूरा निचोड़, पूरा एसेंस इसी एक लाइन में है। ये बस उस अनफेयर सिचुएशन से बचाता है जहां कमाई से ज्यादा टैक्स कट रहा हो। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि मार्जिनल रिलीफ क्या है और क्यों है। तो अगला लॉजिकल सवाल आता है, ये काम कैसे करता है, मतलब कैलकुलेशन कैसे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और चिंता मत कीजिए, ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं। इसको कैलकुलेट करने के सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी टोटल नई इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करो। स्टेप 2, ये देखो कि आपकी इनकम 12 लाख की लिमिट से कितनी ज्यादा है, यही है आपकी एक्स्ट्रा इनकम। एंड फाइनली स्टेप 3, जो टोटल टैक्स आया था उसमें से ये एक्स्ट्रा इनकम माइनस कर दो। जो बचेगा वही है मार्जिनल रिलीफ की अमाउंट। चलिए अब इसे अपने ओरिजिनल एग्जांपल पर अप्लाई करके देखते हैं। टोटल टैक्स कितना बना था? 61,500 रुपए। 12 लाख से ऊपर एक्स्ट्रा इनकम कितनी थी? 10,000 रुपए। तो अब बस टोटल टैक्स में से एक्स्ट्रा इनकम को माइनस कर दो। मतलब 61,500 माइनस 10,000, ये आया 51,500 रुपए। यही है मार्जिनल रिलीफ। देखा, मैथ तो काफी सिंपल है। और इस कैलकुलेशन का इंपैक्ट देखिए, राहत से पहले टैक्स बिल था 61,500 रुपए, लेकिन 51,500 की राहत मिलने के बाद फाइनल टैक्स बिल कितना बचा? सिर्फ 10,000 रुपए। अब ये फेयर लग रहा है ना? टैक्स एक्स्ट्रा इनकम के ठीक बराबर है, उससे ज्यादा नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो इसका मतलब क्या ये है कि हर कोई जिसकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है उसे ये रिलीफ मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्जिनल रिलीफ सिर्फ कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही अप्लाई होता है। तो इसकी लिमिट्स क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसका फंडामेंटल रूल बहुत क्लियर है। मार्जिनल रिलीफ का फायदा सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है जब टैक्स में हुई बढ़ोतरी इनकम में हुई बढ़ोतरी से ज्यादा हो। बस ये सिर्फ उसी अनफेयर सिचुएशन को ठीक करने के लिए है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। और देखिए, जैसे जैसे इनकम और बढ़ती जाती है, एक पॉइंट आता है जहां इनकम में हुई बढ़ोतरी टैक्स में हुई बढ़ोतरी से ज्यादा हो जाती है। उस पॉइंट पर सिस्टम अपने आप फेयर हो जाता है। फिर इस सेफ्टी नेट की कोई जरूरत नहीं रहती और इसीलिए मार्जिनल रिलीफ मिलना बंद हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए टोटल इनकम है 12,80,000 रुपए, इस पर टैक्स बनता है 72,000 रुपए। अब 12 लाख से ऊपर एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई? 80,000 रुपए। तो इस केस में टैक्स की अमाउंट जो है 72,000 वो एक्स्ट्रा इनकम यानी 80,000 से कम है। क्योंकि यहां वो गोल्डन रूल नहीं टूट रहा, इसलिए मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा और पूरा का पूरा 72,000 का टैक्स देना होगा। तो इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज क्या हैं? चलो क्विकली समराइज करते हैं। पहली बात, टैक्स स्लैब के जरा सा ऊपर एक छोटा सा इंक्रीमेंट भी एक बहुत बड़ा टैक्स बिल ला सकता है। दूसरी, मार्जिनल रिलीफ एक सेफ्टी नेट है जो इस अनफेयर सिचुएशन को फिक्स करता है। तीसरी बात, इसका कैलकुलेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आखिर में ये रिलीफ तभी मिलता है जब वो अनफेयर वाली कंडीशन पैदा होती है। तो अब ये सीक्रेट तो सबको पता चल गया है कि कैसे एक बड़े टैक्स बिल से बचा जा सकता है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या एक फेयर टैक्स सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए कि उसमें इस तरह के छिपे हुए राज या सीक्रेट्स हों? ये सोचने वाली बात है ना।